हेलो एवरीवन। तो आज का जो रूब्रिक है वो है रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। अब इसमें दो शब्द हैं, रिचुअलिस्टिक और बिहेवियर। रिचुअलिस्टिक का ये मतलब है रिचुअल, है ना। रिचुअल को अगर अपन हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब आता है कि जैसे कोई रिवाज है, या और अगर उसको प्रॉपर समझेंगे तो किसी तरह का कोई धार्मिक कुछ अनुष्ठान हम करते हैं ना, जिसमें ऐसा कोई रिलीजियस कोई सेरेमनी हम कर रहे हैं जिसमें एक एक है ना सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं प्रॉपर ऑर्डर में। उसका एक ऑर्डर होता है। तो हाँ, जिस ऑर्डर में उसको करना है उसी ऑर्डर में उसको किया जाता है, और दूसरे ऑर्डर से नहीं कर सकते हम उसको। जैसा लिखा गया है उसके बारे में, या जैसा वो चले आ रहा है हमेशा से, हमको उसी तरह से परफॉर्म करना होता है। हम घर में बोलते हैं ना कि ये हमारे घर का रिवाज है, रिचुअल है। या कोई हम धार्मिक कुछ कर रहे हैं, जैसे कि पूजा वगैरह भी करते हैं, तो कई बार कोई मंत्र को बोला जाता है कि इसको इतनी बार बोलना है, इसको 101 बार बोलना है, 1001 बार बोलना है। ऐसा कुछ ना कुछ रिचुअल होता है ना, और उसको उसी तरह से परफॉर्म किया जाता है। अब अगर इसको हम रेपर्टरी में रूब्रिक के फॉर्म में जब ये दिया हुआ है, तो ये क्यों दिया है इसको समझिए। कि क्या रिचुअल कोई करना क्या कोई बीमारी है? नहीं। बट रूब्रिक क्या है? रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। और रेपर्टरी में जितने भी रूब्रिक्स हैं वो पैथोलॉजी को, यानी कि कोई ना कोई डिजीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वो नॉर्मल बिहेवियर से जब व्यक्ति हटता है, जब एबनॉर्मल की ओर जाता है, वही चीज़ें दी हुई है रेपर्टरी में। वहाँ एबनॉर्मलिटी, डिजीज स्टेट की ही बात करी गई है। तो क्यों दिया है फिर यहाँ पे रूब्रिक? अगर इसको समझना है तो देखिए ओसीडी को समझना होगा। ओसीडी के ऊपर एक वीडियो मैंने, एक जनरल वीडियो ऑलरेडी बहुत पहले बनाया था, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा कि ओसीडी क्या होता है, उसमें क्या लक्षण होते हैं। तो ओसीडी को, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करने वाले कई रूब्रिक्स आपको मिल जाएंगे अपने रेपर्टरी में, जैसे कि थॉट्स कंपेलिंग, थॉट्स परसिस्टेंट, है ना, वॉश डिजायर टू हैंड्स, या बाथिंग डिजायर। इस तरह के कई आपको है ना रूब्रिक्स उसमें मिल सकते हैं। उन्हीं में से एक ये भी रूब्रिक है, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। तो इसको समझने के लिए कि आप, एक इंग्लिश कॉमेडी शो आता था द बिग बैंग थ्योरी, उसमें एक कैरेक्टर था शेल्डन का, जो कि बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति है, काफ़ी इंटेलिजेंट फिजिसिस्ट है, पीएचडी है उसके पास। लेकिन उसको क्या है, ओसीडी है। और ओसीडी उसका बड़ा फिक्स तरह का है। जैसे वो किसी के दरवाजे पे नॉक करता है तो 3 ही बार नॉक करता है, ये उसने बना रखा है। वो अगर अपने कपड़े धोता है ना, तो उसने एक लॉन्ड्री का डे जो है, लॉन्ड्री नाइट जो है, वो डिसाइड कर रखा है उसने कि थर्सडे को कपड़े धुलेंगे तो थर्सडे को ही कपड़े धुलेंगे। तो ये चीज वो फॉलो करता आ रहा है। तो इसमें आप देखिए दवाइयाँ कई सारी हैं इसमें। जैसे एक क्यूप्रम का मैंने इसमें एक केस देखा था, जहाँ पे उन्होंने ये बोला था मेरे से कि सर, मतलब उनको और भी समस्याएं थी, पर इंटरेस्टिंगली उनकी मेन समस्या खांसी थी, जिसके लिए क्यूप्रम हम अक्सर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर मेरे को थोड़ा ओसीडी भी है। बहुत कम बोलने वाले लोग होते हैं क्यूप्रम के, बहुत हाईली क्लोज इंडिविजुअल्स होते हैं। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो फ्यूचर में, और मैं तब तक केसेस अगर देख पाऊंगा क्यूप्रम के, तो उन सबको मिला के फ्यूचर में एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा क्यूप्रम के ऊपर। तो ये केस में क्या था ना कि मतलब उन्होंने बोला कि सर मेरे को थोड़ा सा ओसीडी भी है। तो मैंने पूछा कि क्या क्या ओसीडी है आपको? तो उन्होंने कहा कि सर जैसे मतलब है ना, मैं भगवान को जैसे मैं प्रणाम करता हूँ ना पूजा करते वक्त, तो मैं ऐसे 5 बार करना रहता है। तो मैंने बोला क्यों, कुछ कारण है? तो नहीं सर, ऐसे ही हमेशा से करता आया हूँ। मैंने बोला मतलब हमेशा से करते आए हैं का क्या मतलब है? पूछने की कोशिश किया कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप 6 बार करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, 7 बार कर लेंगे तो कुछ गलत हो? तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं करते आया हूँ, मतलब मेरे को फॉलो करना है कि भाई आज किया कल भी मतलब यही करना है। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है।
और फिर उसको उनको क्यूप्रम दिया था तो ठीक हो गया। अब देखिए क्यूप्रम में जो कफ भी होता है वो कैसा कफ होता है, उसमें हम पढ़ते हैं ना कि 3 पैरोक्सिस्म ये 3 बार। तो अब 3 ही बार क्यों आता है कफ उसमें? तो कहीं ना कहीं शायद जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी एक रिचुअलिस्टिक बिहेवियर में है, उसने भी रिचुअलिस्टिक बिहेवियर अपना लिया है। ये एक थ्योरी है, ये कोई प्रूवन चीज़ नहीं है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, पर समझने के लिए आप समझ सकते हैं। तो ये होता है रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, यानी उसका जो स्वभाव है उसको एक रिचुअल फॉलो करना है, एक फिक्स्ड वे में चीज़ करनी है, कोई कारण नहीं है उसके पीछे, पर करना है, वो उसी तरह से करते आया है हमेशा से और उसी तरह से करता है। जैसे उसको कहीं पर किसी चीज़ को दरवाजे को खोलने से पहले वहाँ पे 3 बार टैप करना है, टच करना है, तो वैसा करेगा। क्यों करेगा पता नहीं। अगर कोई चीज़ उसको एक फिक्स टाइम पे करनी है, ठीक है, तो वो उसी फिक्स्ड टाइम पे 1 मिनट आगे पीछे नहीं, उस टाइम पे करेगा। तो फिर अगेन इसको और भी रूब्रिक से रिलेट कर सकते हैं कि है ना, फर्स्ट ईडीएस अबाउट टाइम, और ऐसे करके ये ओसीडी जो हम पढ़ते हैं ना क्लिनिकली, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाले कई रूब्रिक्स हैं। ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट में किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है और हम उस हिसाब से रूब्रिक जो है वो निकाल सकते हैं। तो आई एम श्योर आपको ये रूब्रिक जो है वो समझ में आया होगा। और कोई अगर इससे जुड़ा कोई सवाल है या और कोई रूब्रिक जो आप चाहते हैं कि मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।